पाक फौज स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वरोताग्रेशन का दौरा किया। कहा कि मशक़ का मकसद मुस्तक़बिल के फौजी ताउन को बढ़ाना और एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ नंबरद आज़मा होना है। जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। एक जमात प्रोपेगेंडे और किरदार कशी में माहिर है। हमने इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत की बदमाशी और दहशत गर्दी का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दीगर ममालिक को जस्टिन ट्रूडो की आवाज़ का साथ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने बरवक्त इलेक्शन के लिए प्लान फाइनल कर लिया। इलेक्शन में ताख़ीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया। पीपी क़यादत ने नून लीग की पोजीशन कमज़ोर करार दे दी। कहा कि आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबिका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला नून लीग पर गिरेगा। सूरत हाल का फ़ायदा पीपी को होगा। अरकान की अक्सरियत का आसिफ जरदारी की पॉलिसी की बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी। मरीम नवाज का आज रात लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ से वतन वापसी से मुताल्लिक इस्तकबाल पर मुशावरत होगी। लीगी कायद की वापसी पर नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। लीगी कायद को जमानत मिल गई तो खिताब करेंगे, वरना एहतजाज होगा। 21 अक्टूबर को मुल्क भर के कारकुनान को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। इस्तकबाली प्लान में मामूली रद्द-बदल। लाहौर एयरपोर्ट से मरकजी क़यादत जाएगी। दीगर रहनुमा और कारकुनान मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसे के बाद जाती उम्रा जाएंगे। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही। फारूक सत्तार का शिकवा। वक्त के हमरा इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद MKM रहनुमा ने कहा कि 2018 की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मर्जी की हल्का बंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिया गया। हल्का बंदियाँ अफसरान के तबादले और तकरीरों पर तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। कनाडा और भारत के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमारे शहरी का कत्ल मुआफ़ नहीं किया जा सकता। इल्ज़ामात साबित हुए तो भारत को संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। कैनेडियन हुकूमत ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कनाडा में सरबराह को मुल्क से निकाल दिया। भारत से तिजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। शारे फैसल पर मुजाहिरे से खिताब में हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा, आइंदा 100 मकामात पर धरना देंगे। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ आज कराची के 15 मकामात पर एहतजाज किया। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का चुनाव कठिन और मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका। कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक एशिया कप की नाकामी के बाद पहले से मुंतखब स्क्वाड में रद्द-बदल करने के लिए मजबूर हो गए। हालिया परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद हारिस, स्पिनर उसामा मीर, फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फहीम अशरफ का जगह बरकरार रखना बेहद मुश्किल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।